बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोस्टामैगली। प्रोस्टामैगली को हम बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया भी कहते हैं। प्रोस्टामैगली बेसिकली प्रोस्टेट से, और मैगली का मतलब बढ़ जाना। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने को प्रोस्टामैगली कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड मर्दों में पाया जाता है। मसाने की निचली साइड पे ये ग्लैंड है, दूध है जो पाया जाता है, जिसका नॉर्मल कंडीशन में वेट 15 से 20 ग्राम होता है। ग्लैंड है तो इसकी एक स्पेसिफिक सिक्रीशन होती है। वो सिक्रीशन ज्यादातर मेल जेनिटेलिया, मर्दाना साइटोली और इसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर जिंक और सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। ये इसके कंपोजिशन होते हैं इसकी सिक्रेशन के। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो पेशाब की मुख्तलिफ तकालीफ और अवारिस लाक हो जाते हैं। इसकी जो अलामात हैं के अंदर पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब का बार बार आना, तकलीफ से आना, जलन के साथ आना, दर्द आना, नामुकम्मल पेशाब का अखराज, ये तमाम जो है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की जो अलामात होती हैं। इसकी वजूहात, जो मेन वजूहात हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता क्यों है। प्रोस्टेट ग्लैंड जनरली, एक तो सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर है वो एज है कि उम्र के साथ मर्दों में अमूमन जब मर्द 40 से 50 साल के होते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाता है, इसकी हाइपरट्रॉफी शुरू हो जाती है, इसका साइज बढ़ जाता है। उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं उसके अंदर इन्फेक्शन, स्पेशली गनोरिया, सजाक या पोस्ट गनोरियल अफेक्शन, सजाक के दबा देने के बाद जो असरात होते हैं, या यूटीआई का कोई भी इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टाइटिस हो गया, प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन, इन तमाम वजूहात से प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा मोटापा, ओबेसिटी, ज्यादातर मोटापा जिन लोगों के अंदर होता है उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की शिकायत ज्यादा पाई जाती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए, प्रॉपर ना हो, तो उसकी वजह से भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। उसके बाद कुछ मेडिसिन होती हैं जिनके असरात की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसके अंदर ज्यादातर जो है जो पेन रिलीवर होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, जो हाई पावर के पेन किलर्स हैं, उनके ज्यादा इस्तेमाल से भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। इसी तरह कोल्ड की जो मेडिसिन, कोल्ड, कफ और एंटी एलर्जिक रेमेडीज है, उनके फ्रीक्वेंट इस्तेमाल की वजह से भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। कुछ दूसरी बीमारियां हैं जिन बीमारियों से और उनकी अद्वियात की वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, जैसे शुगर के पेशेंट में बार बार यूरिन का आना, उसकी वजह से, डायबिटीज की वजह से भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। इसी तरह हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उन्हें जनरली डायूरेटिक्स यानी पेशाब और अद्वियात का इस्तेमाल कराया जाता है। तो जब ये अद्वियात वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी प्रोस्टामैगली, प्रोस्टेट बढ़ने की शिकायत पाई जाती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा रहे और इसको ट्रीट ना किया जाए तो उसकी वजह से जनरली जो है प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। उसकी वजह से गुर्दे और मसाने के अंदर पथरियां बन सकती हैं। यूरिन ज्यादा देर रुका रहे उसकी वजह से किडनी के टिश्यूज इफेक्ट होते हैं और किडनी फेलियर की कंप्लेंट भी आ सकती है। जनरली इसको हम डायग्नोज करने के लिए जो हमारे पास ऑथेंटिक टेस्ट है उसके अंदर हमारे पास एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है। उसके अंदर में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज आ जाता है। वो साइज अगर 20 ग्राम से इंक्रीज कर रहा है और मैक्सिमम 25 ग्राम से ज्यादा इंक्रीज कर जाए तो इसका मतलब प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो गया है। और बाकी इसके अलामात जो पहले बताई गई हैं, पेशाब का बार बार आना, रुक कर आना, जलन के साथ आना, नामुकम्मल इखराज होना, ये तमाम वो अलामात हैं जिन अलामात से हम इस टेस्ट के जरिए उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि पेशेंट को प्रोस्टामैगली, प्रोस्टेट बढ़ जाने का आर्जा लाहक हो गया है। होम्योपैथिक की तरफ आते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम में प्रोस्टामैगली का इलाज किस तरह मुमकिन है। हमने अपनी वीडियोस जब स्टार्ट में शुरू की थी, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा होगा कि हमने उन बीमारियों का जिक्र किया था कि जो बीमारियां दूसरे तरीका है इलाज में, जिनका ऑपरेशन के थ्रू इलाज है, उनका होम्योपैथिक में, होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू बड़ा आसानी से इलाज हो जाता है। उन्हीं में से प्रोस्टामैगली, हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, इसका इलाज बहुत आसानी से, चाहे वो एक्यूट प्रोस्टामैगली हो या क्रॉनिक प्रोस्टामैगली हो, 80% केसेस हम बहुत आसानी से ट्रीट कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ अद्वियात का यहाँ पर जो
मेन अहम अद्वियात हैं उनका मैं यहाँ पर जिक्र करता जाऊंगा। लेकिन जिस तरह पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया गया कि होम्योपैथिक में इलाज कॉन्स्टिट्यूशन, मियाज्म, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉजेशन, इन तमाम फैक्टर्स को लेकर इलाज किया जाता है। तो इस वजह से होम्योपैथिक में किसी भी बीमारी के लिए कोई एक मखसूस दवा नहीं होती। तो इलाज करने के लिए आप अपने करीबी मुस्तनद होम्योपैथ से रुजू करेंगे। मैं जो अहम अद्वियात जिनका बहुत ज्यादा अहम रोल है प्रोस्टामेगली के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की बीमारी के अंदर, उनका यहाँ पर जिक्र करता जाऊंगा। उसमें सबसे पहली ये दवा है हमारी थूजा, थूजा ऑक्सीडेंटलिस। प्लांट किंगडम से, पौधों से हासिल की जाती है दवाई, और जनरली इन्फेक्शन के बाद, पोस्ट गनोरियल इन्फेक्शन, सजाक के बाद, सजाक के बैड इफेक्ट, या कोई भी इन्फेक्शन जो यूटीआई इन्फेक्शन हो, उसके बाद अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए, पेशेंट का यूरिन पेशाब दो धार के अंदर आए, पेशेंट को यूरिन पास करते हुए रेक्टम से यूरिनरी ब्लैडर तक दर्द महसूस हो, तो वहां पर थूजा हमारी एक बड़ी दवा के तौर पर काम करती है। एंटीसाइकोटिक रेमेडी है ये हमारी। उसके बाद दूसरी जो बड़ी दवाई है वो है सैबल सेरालोटा। सैबल सेरालोटा, इस मेडिसिन का जो जनरल नेम है वो है सापाल मेटो, जो इसका हर्बल नेम या जनरल नेम है। और सापाल मेटो इंटरनेशनली हर्बल ट्रीटमेंट्स के अंदर और प्रोस्टामेगली के लिए एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। हर तरीका इलाज के अंदर इसको उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूट प्रोस्टामेगली के लिए, एक्यूट जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है उसके अंदर ये दवा बहुत अहम रोल रखती है अपना। सिम्टम्स इसकी यही हैं जो प्रोस्टामेगली की सिम्टम्स है, पेशाब का रुक कर आना, बार बार आना, दिक्कत के साथ आना, ये तमाम सिम्टम्स सैबल सेरालोटा की अहम सिम्टम्स के तौर पर है। उसके बाद हमारी अगली दवा जो है वो है कोनियम मैकोलेटम। कोनियम मैकोलेटम ये हमारी, जिस तरह सैबल हमारी एक्यूट प्रोस्टामेगली की दवाई है, कोनियम जो है हमारी क्रॉनिक प्रोस्टामेगली की, कि जो पुराना प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ हो उसके लिए। कोनियम मैकोलेटम भी हमारी प्लांट किंगडम से दवा हासिल होती है, पॉइजन है बेसिकली। और कोनियम वैसे भी हमारे हार्ट ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की जहां पे भी हार्ट ग्रोथ होती है उसके अंदर एक बहुत अहम रोल रखती है। सिम्टम्स इसकी भी वही सिम्टम है जो प्रोस्टामेगली की सिम्टम्स है, पेशाब का रुक कर आना, दर्द के साथ आना, बार बार आना, दिक्कत के साथ आना, यही इसकी अहम अलामत हैं कोनियम मैकोलेटम की। उसके बाद हमारी अहम दवाई है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम जो हमारी दवाई है, लाइकोपोडियम के पेशेंट का यूरिन जो है रेड सैंड की तरह, रेत, लाल रेत के जर्रे उसके पेशाब के अंदर नजर आ रहे होते हैं। उसकी अलामत शाम को 4 से 8 बजे के दौरान बढ़ती हैं। पेशेंट को अमूमन मीठा खाने की ख्वाहिश होती है, पेशाब करते हुए पेशेंट को दर्द और जलन महसूस होता है। चिमाफिला हमारी एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के लिए, ये भी प्लांट किंगडम से ही बनती है। चिमाफिला के पेशेंट का जनरली यूरिन जो है वो रुक जाता है, पेशाब रुक जाता है, और इसके पेशेंट का पेशाब आगे झुकने की तरफ, आगे की तरफ जब पेशेंट झुकता है तो उस पेशाब का खराज होता है। ये एक स्पेसिफिक चिमाफिला की सिम्टम है, बाकी वही जो प्रोस्टामेगली की सिम्टम्स है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारी एक अहम दवा जो है वो है कलकेरिया फ्लोर। बायोकेमिक साल्ट भी है कलकेरिया फ्लोर हमारा। और जिस्म के अंदर जितने एबनॉर्मल ग्रोथ्स, हार्ड एबनॉर्मल ग्रोथ्स है, वहां पे ये रेमेडी इफेक्टिव है। क्रॉनिक जो हाइपरट्रॉफी है प्रोस्टेट ग्लैंड की, उसके अंदर इफेक्टिव है। पेशेंट का यूरिन बदबूदार होता है, इंतहाई बदबूदार होता है, डार्क कलर का होता है, स्कैंटी होता है, तो कलकेरिया फ्लोर वहां पे एक अहम दवा के तौर पर है। उसके बाद हमारी एक दवाई हाइड्रेंजिया है। हाइड्रेंजिया जनरली जिस तरह हम होम्योपैथिक के अंदर इसे एज अ स्टोन ब्रेकर भी कहते हैं, तो प्रोस्टामेगली की भी एक बड़ी दवाई है। प्रोस्टेट ग्लैंड जहां पर बढ़ गया हो, उसके साथ मसाने के अंदर पथरियां बनी हो, गुर्दे के अंदर पथरियां बनी हुई, इन तमाम के लिए इफेक्टिव रेमेडी के तौर पे काम आती है। ब्राइटाकार हमारी एक अहम दवा है, क्रॉनिक प्रोस्टामेगली की दवा है, बुजुर्गों की दवा इसको कहा जाता है, कि बुजुर्ग लोगों में ज्यादा एज, यानी 70 इयर्स प्लस के जो लोग हैं उनके अंदर जो प्रोस्टामेगली होता है उसके अंदर इनेबिलिटी ऑफ यूरिन, पेशाब का पास ना होना, बहुत मुश्किल से पास होना, देर से पास होना, ये तमाम इसकी मरकजी अलामत हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सी अद्वियात और हैं होम्योपैथी के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड पे अच्छा काम करती हैं, जैसे फेरम पेक्रिकम हमारी दवाई है, ऑसिमोगैन हमारी दवाई है, और भी बहुत सारी अद्वियात हैं जो प्रोस्टामेगली के हवाले से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
तो जिस तरह पहले बताया कि मुस्तनद दवा आपका मुस्तनद होम्योपैथ सेलेक्ट करेगा। समरी ये थी कि प्रोस्टेट ग्लैंड होम्योपैथिक में बगैर ऑपरेशन से अद्वियात के थ्रू बहुत आसानी से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.